डियर स्टूडेंट्स, प्रदीप सिंह का इस बार रिजल्ट होगा। प्रदीप सिंह का जो प्रीलिम्स बीपीएससी का देने जा रहे हैं, आई होप कि इस बार उनका रिजल्ट होगा। ये हमारे स्टूडेंट हैं, पेड कोर्स में रह चुके हैं। आज उनका फोन आया प्रदीप सिंह का कि सर, जो अभी एग्जाम हुआ बीपीएससी का जो कैंसिल हो गया, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसका आया जो उनके बैच में थे। अब इसमें सारे स्टूडेंट्स का तो हमने नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन एक स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा स्कोर बता रहे थे वो 113 था। हमने कहा कि हाईएस्ट अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, हमारे बैच में जो आपका भी बैच था उसमें 113 हाईएस्ट किया है। उन्होंने कहा कि सर हमारा 75 के आसपास स्कोर बन रहा है। अब तो कैंसिल ही हो गया एग्जाम, और वो एससी कैटेगरी के। हमने जब कैटेगरी पूछा, उन्होंने कहा एससी कैटेगरी है। हमने कहा 75 स्कोर कम है, 75 कम है। तो उन्होंने कहा कितना स्कोर हमारा होना चाहिए। हमने कहा 100 का टारगेट रखिए, स्कोर तो उससे कम में आपका हो जाएगा। आपकी कैटेगरी अच्छी है, कम स्कोर्स पे हो जाता है, 100 से कम में हो जाएगा। लेकिन इसमें 113 हाईएस्ट गया था। जो एक स्टूडेंट ने कहा कि हमने सर 113 के आसपास, 2-4 आगे पीछे हो सकता है, स्कोर किया। काफी चिंतित थे। उन्होंने कहा कि सर रिजल्ट निकालना है इस बार, सर कैसे होगा, 75 हमारा है सर, हर हाल में हमें निकालना है, हम बहुत बहुत मजबूर घर से आते हैं। उन्होंने जिस ढंग से, जिस मासूमियत से और अपनी परिस्थितियों को जिस ढंग से उन्होंने बयान किया, हमने इसे दिल पर ले लिया है, दिल पर लिया। और हमने कहा प्रदीप सिंह, अगर आप सुन रहे हैं तो आप तैयार रहिएगा। इस व्यक्ति के लिए, प्रदीप सिंह के लिए, हमने भी आज प्रण किया कि इस बार बीपीएससी में प्रदीप सिंह का रिजल्ट होगा। फिर से हम कह रहे हैं, सेटर हम नहीं हैं, हम केवल एक गाइड हैं, गाइड करते हैं, मेहनत करवाते हैं और आशावान व्यक्ति हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। और जो स्थिति इन्होंने बताई है और जिस तरह से इन्होंने कहा कि सर हम पढ़ेंगे, हालांकि जॉब करते हैं, 4 घंटे हमारे पास स्टडी का पढ़ने को मिलता है, लेकिन सर रिजल्ट कैसे निकालें, सर प्लीज हेल्प कीजिए, सर हेल्प कीजिए। हमने इसे दिल पर ले लिया है और मन में ये सोचा कि क्या रास्ता हो सकता है। हमारा जो भी सामर्थ्य है, हम भी सीमित सामर्थ्य के व्यक्ति हैं, कोई बहुत ज्ञानी नहीं, पढ़ाते भी बहुत नहीं है, तो गाइड करते हैं। बट एक प्रण आज हमने किया, और वो ये कि प्रदीप सिंह का इस बार रिजल्ट होगा। प्रदीप सिंह, आप सुन लीजिए, आप मेहनत करने को तैयार रहिए और बीमार मत पड़िए। शादियों में अटेंड करते हैं तो 5, 7, 8, 10 दिन मत लगा दीजिए। ओएमआर शीट में गलत इंफॉर्मेशन मत डालिए। और 2.5-3 महीने के बाद एग्जाम होने जा रहा है, आपका रिजल्ट होगा। जीएस मास्टर आपके साथ है। हमने भी इसे दिल पे लिया है और आज हमने एक और प्रण किया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अधिकतर लोग हैं, ज्यादातर हमारे पेड कोर्स में भी हैं और यूट्यूब पे भी आता है, टेलीग्राम पे भी आता है, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहते हैं रिजल्ट हो। रिजल्ट क्यों नहीं होता है? आपने देखा होगा कि रिजल्ट क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन टफ आ गया सर, क्वेश्चन तो टफ आएगा ही। एग्जामिनेशन आपका इतना बड़ा है कि हर बार बीपीएससी ऐसा करता है, कोई नया तरीका, कोई नया पैटर्न एग्जाम का लेकर आता है कुछ सेगमेंट में, कि वो नहीं बनता। हमें याद है एक बार 60 से 62वीं या 63वीं का एग्जाम था। उस साल करंट के क्वेश्चंस में समझौते, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 2 देशों के बीच, कृषि क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, साइंस एंड प्रौद्योगिकी में, ये समझौते वाले प्रश्न 12-15 थे और छात्र एकदम फ्लैट हो गए। क्या सर, करंट अफेयर्स गड़बड़ा गया क्या? समझौता वाला पर क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम के लिए स्टूडेंट समझौते वाले केवल पढ़ रहे हैं। अगली बार फिर कभी नहीं आया समझौते वाला, इक्का दुक्का छोड़ देता, है ना। इस बार सीडीपीओ एक लैंडमार्क बन गया। क्या? बहुत टफ आया, स्टेटमेंट वाला आ गया। अब सारे स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पढ़ना चाह रहे हैं। अगली बार स्टेटमेंट का क्वेश्चन उस तरह से नहीं आएगा, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए। तो बीपीएससी अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करता। सीडीपीओ में आ गया, वो निकल गया, एक तूफान था, निकल के चला गया। तो आज हमने एक प्रण किया, एक ऐसा सोच विकसित किया कि वो स्टूडेंट जो मेहनत करने को तैयार है, कड़ी मेहनत, उनके लिए एक बैच 5 दिन के बाद स्टार्ट होगा। 5 दिन के बाद इसे हमने चाणक्य बैच नाम दिया है। हम 20 स्टूडेंट को केवल लेंगे, केवल 20 स्टूडेंट को, जो हर हाल में एग्जाम निकालना चाहते हैं और हमारी शर्तों पे मेहनत करने को तैयार है। हमारी शर्तों पे जो फी स्ट्रक्चर या जो कुछ भी होगा, वो नीचे एक नंबर आ रहा है, एक ही नंबर हम दे रहे हैं, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। चाणक्य बैच 20 स्टूडेंट्स को हम लेंगे और मेरी आशा है कि इस 20 में से 19 नहीं होगा। फिर से हम कह रहे हैं, हम सेटर नहीं है,
हम आपसे मेहनत करवाने को लेकर विश्वास रखते हैं। अगर हमारे कंडीशन अप्लाई है, हमारी मेहनत को अगर आप तैयार हैं, जो हम बोलेंगे बुक्स बोलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स बोलेंगे, कुछ पढ़ने को आपको टॉपिक्स एक्स्ट्रा बार बार बोलेंगे। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे बिहार स्पेशल में। अब बिहार का भौतिक भूगोल एक टॉपिक होता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, मानकर चलते हैं। अब जो मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, बिहार का जो भौगोलिक स्वरूप है, एक बार पढ़ के स्टूडेंट छोड़ देते हैं, एक बार आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं। हम हो सकता है आपसे इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहें कि एक बार और पढ़िए, हम आपको फोन करके स्वयं बोलेंगे। ये जो बैच है चाणक्य बैच, हमारी शर्तों पे, हमारी मेहनत पे अगर आप करने को तैयार हैं तो कंडीशन अप्लाई है, आपका रिजल्ट डेफिनेट होगा। रिजल्ट क्यों नहीं होता है? हमारे कोर्सेज में भी इतना है। 25 तारीख से एक पेड कोर्स चल रहा है, वो नॉर्मल कोर्स चलेगा, हम उसमें भी बहुत अच्छे गाइडेंस उसमें देंगे। बिल्कुल आप अभी मेहनत करने को तैयार हैं, उसमें भी हमारी इसी तरह की मेहनत रहेगी। लेकिन होता यह है कि इस तरह के कोर्सेज में 50% स्टूडेंट आधा कोर्स आते आते छोड़ देते हैं, या मेहनत छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, बीमार पड़ गए, शादी में अटेंड किया, या घरेलू समस्याओं में उलझ गए, और फिर बाद में जब परफॉर्मेंस देने का समय आता है तो कहते हैं सर नहीं दे पाए, रिजल्ट नहीं हुआ। आधे स्टूडेंट हर बैच में ऐसे निकल जाते हैं। ये चाणक्य बैच जो 20 स्टूडेंट्स का होगा, ये सब नहीं चलेगा। अगर आप हमारी शर्तों पे मेहनत करने को तैयार हैं, दिन रात, हम फिर से कह रहे हैं, हमारी शर्त होगी, और शर्त यह होगी, हो सकता है हम आपको फोन कर करके आपसे रिपीटेडली टॉपिक्स करवाएं, करंट अफेयर्स कराएं, ऑब्जेक्टिव बनवाएं, आपको यह करना होगा। और अगर करने को तैयार हैं तब इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिन के बाद, आज 22 तारीख है, हम 27 तारीख से स्टार्ट लेंगे, 27 या 28 हमें स्टार्ट लेंगे चाणक्य बैच, 20 स्टूडेंट। उसके डिटेल्स नीचे फोन नंबर है, आप ले सकते हैं। लेकिन वैसे ही लोग आए जो कड़ी मेहनत करने को तैयार है ना, वहां पर कंडीशन अप्लाई है। क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं, सेटर हम नहीं है, हम मेहनत करवाने पर बिलीव करते हैं। और नॉर्मल कोर्सेज पे जो आ रहा है, जैसे पेड कोर्स आ रहा है 25 तारीख से, वो सब चलेगा। यूट्यूब पे भी आता है, टेलीग्राम पे भी आता है। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे हम डालते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं हमें कुछ नहीं पता चलता। हम इतनी मेहनत से इतना सब कुछ करके आप तक पहुंचाते हैं, और स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये बुक नहीं मिला, ये हम एक बार पढ़े समझ नहीं पाए। तो ये सारी बातें हैं। हाँ जरूर, अगर आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो आपको कोई रिजल्ट से नहीं रोक सकता। सारी धांधली, सारा परेशानी, सारा बेईमानी, सब कुछ है। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ईमानदारी से निकलते हैं। लेकिन जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो रेस में आगे रहना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ा सा अच्छा सा गाइडेंस है, ईमानदार गाइडेंस, और जिसे वो फॉलो करते हैं, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो रेडी रहे वैसे लोग जो कड़ी मेहनत करने को तैयार है। और प्रदीप सिंह का हम फिर से कहेंगे कि प्रदीप सिंह अलग से आप तैयार रहिए, आपका रिजल्ट होगा। लेकिन मेहनत करने को तैयार रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। टेक केयर।